राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने चौथे अध्याय में माघ मास की महिमा के बारे में जाना कि जो व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है उसको जीवन का हर सुख मिलता है, और जो व्यक्ति माघ मास में स्नान नहीं करता उसका जीना व्यर्थ है। जल भी कहता है कि जो सूर्योदय से पहले मुझ में स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी माघ मास में स्नान करने से उसके सारे पाप है जो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें स्नान के साथ साथ हमें माघ मास की कथाओं का भी जरूर आनंद लेना चाहिए, हमें उन्हें भी जरूर सुनना चाहिए। 5वां अध्याय। सबसे पहले बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता है भृगवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। बैरेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्य वक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देव को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सराओं के रूप में ब्रह्मा लोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल में शोभामान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सूद व उपसूद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सूद और उपसूद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि हे कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वे सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान में विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते करते वहीं पर समाप्त हो गए। दोनों ने एक दूसरे को युद्ध करके मार दिया। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिक ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब वह तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए जतन के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान जरूर करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि माघ मास में जो व्यक्ति स्नान नहीं करता उसका शरीर तुच्छ है। इसलिए
रहते रहते हमें माघ मास के स्नान का महत्व जरूर करना लेना चाहिए, ताकि हमने जो गलती से भी अपने जीवन में पाप किए हैं वह सब नष्ट हो जाए। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।